वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का हमारा वीडियो है आप सभी एसएससी क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज आपको सिविक्स का चैप्टर द यूनियन लेजिस्लेचर के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके ही अपना बोर्ड एग्जाम्स देने जाएँ, ठीक है। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो बाकी आप अदर क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द लोकसभा। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का जो टर्म होता है कितने साल का होता है, 5 ईयर्स। आपको याद रखना है कि टर्म्स ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर। फिर आपसे पूछा है कि व्हाट इज स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म क्वेश्चन आवर। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर का मतलब क्या है कि द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी वर्किंग डे ऑफ द हाउस, जो कि आपका होता है 11 AM टू 12 AM। इसको बोला जाता है क्वेश्चन आवर्स। इस आवर में जो भी MP हैं अपने क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे हिस्ट्री एंड सिविक्स के अदर चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। हमसे पूछा कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप अलाउड बिटवीन द टू पार्लियामेंट्री सेशंस। टू पार्लियामेंट्री सेशंस के बीच में मैक्सिमम कितना गैप अलाउड है। तो आपको बता दूँ मैक्सिमम 6 मंथ का, मैक्सिमम 6 मंथ का गैप अलाउड है, या फिर लेस देन 6 मंथ, नॉट मोर देन 6 मंथ, ठीक है। 6 महीने 6 महीने से ज़्यादा गैप अलाउ नहीं है। और लोकसभा मस्ट मीट ट्वाइस इन ईयर, एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर, यानी लोकसभा की मीटिंग कम से कम साल में 2 बार तो होनी चाहिए, 2 टाइम्स तो होनी चाहिए, ट्वाइस इन ईयर। तो 2 सेशंस के बीच में गैप कभी भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 6 महीने से अगर ज़्यादा गैप रखेंगे तो एक साल के अंदर 2 सेशंस नहीं हो सकते हैं। आपको इतना याद रखना है कि लोकसभा का ये कह लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कम से कम साल में 2 बार लोकसभा का मीट 2 बार होना चाहिए कम से कम, ठीक है। देन विद रेफरेंस टू द यूनियन, इसी में देखो सेकंड क्वेश्चन था कि स्टेट द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द लोकसभा मीट मस्ट इन ईयर, तो 2 टाइम्स। आप इसका आंसर बता सकते हो। फिर अगला है विद रेफरेंस टू द यूनियन लेजिस्लेचर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यूनियन लेजिस्लेचर के रेस्पेक्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लिस्ट एनी 4 फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के 4 फंक्शंस आपको बताने हैं। तो पहला फंक्शन तो क्या होता है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वो हमारा हाउस का मीटिंग प्रोसीड करते हैं। कोई भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है उसके 4 फंक्शन क्या है कि हाउस की मीटिंग को प्रोसीड करता है, वो डिसाइड करता है कौन किसको कितना टाइम अलॉट होगा, किस पार्टी को, किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कितना टाइम दिया जाएगा बोलने के लिए। तो ऐसे कुछ इसके डिफरेंट फंक्शन हैं, इनके बारे में पर आप पढ़ लेंगे। वाइज लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा क्या एक लोकसभा जो हमारी होती है ये इलेक्टेड बॉडी है। इस लोकसभा में जो हमारे 2 बिल्स होते हैं, मनी बिल एंड एक सेकेंड आपका बिल होता है, इसी को सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकते हैं, राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं हो सकते हैं। मनी बिल एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ कहाँ आ सकता है, सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं आएगा, ठीक है। और जो लोकसभा है एलोन कैन वोट अ मिनिस्टर आउट ऑफ द ऑफिस। इसके वजह से हम लोकसभा को माना जाता है कि मोर पावरफुल है। इसका एक रीज़न और है कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इसलिए इसको बोला गया कि लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन राज्यसभा, ठीक है। और राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस है, ठीक है। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको लोकसभा के बारे में पढ़ लेना है कि फाइनेंशियल पावर क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, क्योरम क्या है। ये सब चीज़ें आपको लोकसभा में इतना कम से कम पढ़ के जाना चाहिए। इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। देन अगला हमारा आता है राज्यसभा कि हु प्रिसाइड ओवर द सेशन ऑफ द राज्यसभा इन द सेंस ऑफ चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एब्सेंस में राज्यसभा की मीटिंग कौन प्रिसाइड करेगा, तो डिप्टी चेयरपर्सन। क्या आपको आंसर है, याद रखना है, डिप्टी चेयरपर्सन, ठीक है, डिप्टी चेयरपर्सन। नेम द बिल विच कैन नॉट ओरिजिनेट इन द राज्यसभा। तो अभी आपको पता होगा कि जो मनी बिल मैंने आपको बताया था कि लोकसभा क्यों पावरफुल है, क्योंकि लोकसभा में ही मनी बिल ओरिजिनेट हो सकता है, राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं हो सकता है मनी बिल, आपको याद रखना है, ठीक है। वाइज राज्यसभा का परमानेंट हाउस, क्योंकि जो राज्यसभा इसको परमानेंट हाउस क्यों बोला गया, क्योंकि इसके जो मेंबर होते हैं 2/3 ऑफ द मेंबर्स या फिर 1/3 ऑफ द मेंबर एवरी 2 ईयर्स पे रिटायर होते रहते हैं। और इसमें सिर्फ 1/3 ऑफ द मेंबर्स एवरी 2 ईयर पर रिटायर होते हैं, या फिर कह लो एवरी 2 ईयर पर इनको चेंज किया जाता है। ओनली 1/3 ऑफ द मेंबर, बाकी सारे के सारे मेंबर्स क्या होते हैं हमारे राज्यसभा में वैसे ही रहते हैं, ठीक है। और इनका जो टर्म होता है 6 ईयर का होता है। और लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा आपकी एक बार पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। द राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस बिकॉज 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, बाकी सारे मेंबर उसमें रह रहे होते हैं।
विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इट्स पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, थोड़ा डिटेल में इसको लिखना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा फिर भी मैं बता देता हूँ कि यूनियन इन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। द यूनियन पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिवली पावर टू मेक लॉज ऑन 97 सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड करेंसी। In the concurrent list, the Union Parliament along with the State Legislative Assembly can make laws on 47 subjects. In case of conflict, the law passed by the Union Parliament will be prevail. ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। इन दोनों में से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन 3 ways by which legislative controls over the executive। आपको बताना है कोई 3 तरीके कि किस तरीके से जो आपका लेजिस्लेटिव है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स ओवर एग्जीक्यूटिव, तो उसमें क्या होता है, इंटरपेलेशन होता है, क्वेश्चन आउट होता है, फिर वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस होता है, एडजर्नमेंट मोशन होता है। ठीक है, इस तरीके से जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेटिव के ऊपर कंट्रोल रखता है। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाएगा तो पूरे 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। इसमें 3-4 क्वेश्चन मिला करके आपसे पूरे 10 मार्क का क्वेश्चन ही होगा। मेंशन इन 3 स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा डेट इज यूजुअली नॉट इंजॉयड बाय द अदर हाउस। 3 पावर ऑफ राज्यसभा को एक्सप्लेन करना है जो कोई अदर हाउस इंजॉय नहीं करता है। तो पहला क्या है, द राज्यसभा हैज सम एक्सक्लूसिव पावर दो इन नॉर्मल टाइम्स द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अंडर आर्टिकल 249 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा में पास अ रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाई 2/3 ऑफ द मेजोरिटी इम्पावर द पार्लियामेंट एंड शुड मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, राज्यसभा की कुछ एक पावर है जो लोकसभा के पास नहीं है कि राज्यसभा क्या करता है, सब्जेक्ट लिस्ट में कोई भी रूल बना सकता है 2/3 मेजोरिटी से पास करके। दूसरा क्या है, द स्पेशल पावर एंजॉयड विद राज्यसभा इज डैट इट में डिक्लेयर अबाउट द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, बी मेड इन द नेशनल इंटरेस्ट। न्यू ऑल इंडिया सर्विस कोई भी अगर चाहे तो राज्यसभा ओरिजिनेट कर सकता है, इसको लोकसभा नहीं कर पाएगा। If the Lok Sabha is dissolved before or after the declaration of national emergency, the Rajya Sabha becomes the sole de facto of the parliament। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर किसी भी कारण से लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी, तो उस केस में सारा का सारा फंक्शन कौन करेगा, राज्यसभा करेगा। ठीक है, देन अगला है मेंशन एनी 2 जुडिशियल पावर एंड एनी 2 इलेक्टोरल पावर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। कोई 2 आपको जुडिशियल पावर बताने हैं और कोई 2 इलेक्टोरल पावर बताने हैं किसके, इंडियन पार्लियामेंट के। पहला क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आप पढ़ लेंगे, जुडिशियल पावर है। दूसरा है रिमूवल ऑफ जजेस, ये है, ये 2 हमारे कौन से पावर हैं, तो जुडिशियल पावर है हमारे पार्लियामेंट के, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। और अगर हम इलेक्टोरल पावर की बात करें, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई बोथ द हाउसेस। जो लोकसभा राज्यसभा है इन दोनों से मिलकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है। तो ये कुछ हमारे पावर हैं किसके, हमारे पार्लियामेंट के। तो ये हमारे चैप्टर यूनियन लेजिस्लेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इनका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इनको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू।